क्या आपने कभी एकांत में बैठे बैठे किसी को भीतर से पुकारा है, बिना शब्दों के? कभी किसी अनदेखे, अनजाने मगर अत्यंत अपने को महसूस किया है? एक ऐसी उपस्थिति जो आपके आंसुओं को देखती है, जो आपकी चुप्पी को सुनती है। शायद हम सब ने कभी न कभी ईश्वर को यूं ही पुकारा है, पर क्या हमने कभी रुककर सुना है कि वो भी हमें पुकार रहे हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं है, बस हम भीतर नहीं झांकते। उनकी बातें कोई दर्शन नहीं है, एक जीती जागती पुकार है। वो पुकार जो कहती है, मैं यही हूं, तुम्हारे आंसुओं के पीछे, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे भीतर। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाएं केवल कोरा ज्ञान नहीं, एक जीवित संवाद है ईश्वर से। उन आत्माओं के लिए जो रोज दुनिया से थककर चुपचाप अपने भीतर लौटते हैं। आज की ये सारी शिक्षाएं उनके लिए हैं जो प्रभु के लिए प्रेम में समर्पित हैं और भगवान से जुड़ने को तरसते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मौन की भाषा ईश्वर तक सीधी पहुंचती है। ईश्वर से संवाद किसी विशेष भाषा का मोहताज नहीं होता। यह संवाद तब होता है जब मन पूर्णतः शांत हो, जैसे पानी का सरोवर ठहर जाए, जब हृदय सरल हो जाता है, छल प्रपंच से रहित, तब वह ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की अस्पष्ट बड़बड़ाहट भी समझ लेती है, वैसे ही ईश्वर भी हमारे मौन भाव को पहचान लेते हैं। शब्द नहीं, भावना ही संवाद का माध्यम है। भक्त जब निष्कपट होकर पुकारता है तो ईश्वर तुरंत सुनते हैं। इस पुकार में न अभिनय हो, न ही आकांक्षा, केवल आत्मसमर्पण हो। यह संवाद दिखता नहीं पर भीतर गूंजता है। जब भी मन रोया, ईश्वर ने सुना। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर हृदय की पुकार से बंध जाते हैं। वे कहते हैं, श्रद्धा का दीपक भीतर का संवाद जगाता है। ईश्वर से सीधा संवाद तभी संभव है जब श्रद्धा की लौ बुझने न पाए। जैसे दीपक हवा से कांपता है, वैसे ही श्रद्धा भी सांसारिक विकर्षणों से डगमगा सकती है। पर जब मन दृढ़ निश्चय करता है, तब भीतर का संवाद प्रकट होता है। यह संवाद वाणी से नहीं, अनुभव से होता है। जब भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और उसी क्षण भीतर से शांति उतरती है, वही तो संवाद है, मौन संवाद। यही ईश्वर का उत्तर है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को पुकारो जैसे बच्चा माँ को पुकारता है। वे आए बिना रह नहीं सकते। श्रद्धा से ही संवाद का पुल बनता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्चे प्रेम में भाषा की आवश्यकता नहीं होती। जहां प्रेम है, वहां संवाद स्वतः होता है। एक माँ अपने बच्चे की आंखों से जान लेती है कि वह भूखा है। वैसे ही सच्चा प्रेमी ईश्वर के बिना शब्दों के बात करता है। यह संवाद हृदय की भाषा में होता है, जो केवल प्रेम से समझी जाती है। जब कोई मन से कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं प्रभु, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तब ईश्वर भीतर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह भाव संवाद किसी तर्क की परिधि में नहीं आता। प्रेम जितना निष्कलुष होता है, संवाद उतना ही स्पष्ट होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बालक जैसी निश्चलता से
ईश्वर को छुआ जा सकता है। ईश्वर से संवाद बालक जैसी सरलता से ही संभव है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब मन एक बालक की तरह हो जाता है तब वह ईश्वर से सीधे बात कर सकता है। बालक न तो चालाक होता है न ही स्वार्थी, वो केवल समर्पित होता है। वही भाव जब साधक में आता है तब संवाद अपने आप होता है। यह संवाद कभी आंसू बनकर निकलता है, कभी मौन रहकर। एक बालक मां से बार बार प्रश्न करता है और मां कभी ऊबती नहीं। वैसे ही ईश्वर से संबंध बन जाए तो संवाद सहज हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मौन की गहराई, जहां ईश्वर बोलते हैं वहां तक पहले तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। मौन सबसे ऊंची भाषा है जिसमें ईश्वर बोलते हैं। जब मन शोरगुल छोड़ देता है और भीतर शांत हो जाता है तब भगवान की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज शब्दों की नहीं होती, अनुभव की होती है। साधक जब गहन मौन में डूबता है तो उसके भीतर उत्तर आते हैं। यह मौन ईश्वर की उपस्थिति का आभास देता है। बाहर के शास्त्र पढ़ना आवश्यक नहीं जब तक भीतर मौन न हो। मौन से बड़ा संवाद कोई नहीं। मौन से आत्मा ईश्वर से गले मिलती है। तुम्हारी पुकार की तीव्रता ईश्वर को मजबूर कर देती है। यदि कोई एक दिन एक बार भी पूरे मन से पुकारे तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं। यह पुकार हृदय की गहराई से उठनी चाहिए, जैसे डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए तड़पता है। जब जीवन की सारी कामनाएं एक पुकार में जल जाएं, तब वही पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। यह शब्दों से नहीं, आत्मा की चीत्कार से होती है। उस क्षण साधक ईश्वर से संवाद नहीं करता, वह स्वयं संवाद बन जाता है। ईश्वर भी उस पुकार के आगे झुक जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्चे आर्तनाद के आगे ईश्वर बोलने लगते हैं। विलाप में संवाद छिपा है। श्री रामकृष्ण बताते हैं कि जब भक्त सच्चे विलाप में डूब जाता है तब वह ईश्वर से सीधा संवाद कर रहा होता है। यह रोना संसार के लिए नहीं, आत्मा की प्यास के लिए होता है। यह प्यास कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। यह करुण क्रंदन भीतर के द्वार खोल देता है। जब हृदय की गहराई से आंसू निकलते हैं तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। आंसू ईश्वर की भाषा बन जाते हैं और जब साधक सिसकता है ईश्वर उसे बाहों में भर लेते हैं। यह विलाप ईश्वर को स्पर्श करता है। एकांत में आत्मा पुकारती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एकांत ही वह स्थल है जहां आत्मा ईश्वर से सीधे संवाद करती है। भीड़ भाड़, शोर और दिखावे में संवाद नहीं हो सकता। जब साधक एकांत में बैठता है सब कुछ छोड़कर, तब भीतर एक स्वर उठता है जो ईश्वर की ओर जाता है। यह स्वर कभी शब्द होता है, कभी मौन, पर सच्चा होता है। एकांत साधक को इसके मूल से जोड़ता है, जहां केवल वही और उसका परमात्मा होता है। वही जगह संवाद का मंदिर बनती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तभी तू वास्तव में ईश्वर के साथ होता है। जैसे नदी समुद्र में स्वयं मिलती है, वैसे ही आत्म समर्पण से मन ईश्वर से स्वयं जुड़ जाता है। श्री रामकृष्ण का यह वाक्य संवाद का रहस्य खोलता है।
जब साधक कहता है कि प्रभु मैं तेरा हूँ, मेरी मर्जी नहीं है, तेरी ही इच्छा है, तब संवाद प्रारंभ होता है। उस क्षण मन शांत हो जाता है और एक अदृश्य बंधन जुड़ता है। वहाँ से उत्तर आना प्रारंभ होते हैं, कभी सहज प्रेरणा के रूप में, कभी आनंद के रूप में। आत्मसमर्पण संवाद की सीढ़ी है जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। श्री रामकृष्ण कहते हैं, प्रेम की सरल भाषा ईश्वर को समझ में आती है। भक्त जब प्रेम से कहता है प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, तब वह कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता। यह प्रेम शर्तों से मुक्त होता है। जैसे एक पक्षी नाचते हुए गाता है, वैसे ही प्रेमी हृदय नाचते हुए प्रभु से संवाद करता है। ईश्वर उस भाव को आत्मसात करते हैं। प्रेम की भाषा में न तर्क होता है न ही नियम, केवल समर्पण होता है। यह भाषा ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सच्ची भाषा है। उसमें संवाद नहीं मिलन होता है, प्रेम स्वयं संवाद बन जाता है। और तुम्हारी शंकाओं से संवाद बाधित होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिस मन में शंका है वह ईश्वर से संवाद नहीं कर सकता। जब मन कहता है क्या ईश्वर सुनेंगे, तब वह द्वार बंद कर देते हैं। ईश्वर विश्वास से प्रकट होते हैं, संशय से नहीं। जब साधक संदेह छोड़कर कहता है हे प्रभु मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं, तब संवाद आरंभ होता है। यह विश्वास ईश्वर को आमंत्रण देता है। श्री रामकृष्ण समझाते हैं, जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर है, जहाँ शंका है वहाँ द्वार बंद हो जाता है। अतः संवाद का पहला पात्र है पूर्ण विश्वास। जब भी तुमने ईश्वर से कुछ कहा है, कुछ पूछा है, ध्यान से देखो, उत्तर भीतर ही आया है। श्री रामकृष्ण का यह वचन संवाद की दिशा बदल देता है। लोग बाहर संकेत खोजते रहते हैं, जबकि ईश्वर भीतर से बोलते हैं। साधक जब शांत मन से प्रश्न करता है और फिर कुछ देर मौन रहता है, तो भीतर से उत्तर मिलता है। यह उत्तर कभी विचार के रूप में, कभी भावना के रूप में, कभी स्पष्ट प्रेरणा के रूप में आता है। यह ईश्वर का संवाद है जब तुम भीतर की सुनना सीख जाते हो। ईश्वर बोलना प्रारंभ करते हैं। ईश्वर सदा उत्तर देते हैं, पर हम सुन नहीं पाते अपने मन के कोलाहल के कारण। ईश्वर तो हर पल बोल रहे हैं, पर हमारा मन ही सुनने को तैयार नहीं होता। जैसे रेडियो की तरंगें चारों ओर होती हैं, वैसे ही ईश्वर का संदेश भी हमेशा होता है, पर हमारा मन संसार के शोर से इतना भरा होता है कि वह स्वर दब जाता है। साधना का अर्थ है मन को शांत करना, ताकि वह दिव्य ध्वनि सुन सके। जब ध्यान में मन स्थिर होता है, तब अचानक ईश्वर के उत्तर प्रकट होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर चुप नहीं है, हम ही बहरे हो जाते हैं। वे आगे समझाते हैं कि अहंकार संवाद में बाधा है, विनय से संवाद खुलता है। जब तक मैं खड़ा है वह नहीं आता। अहंकार ईश्वर से सीधा संवाद नहीं होने देता। जैसे कोई ऊंची दीवार हो, वैसे ही मैं की दीवार ईश्वर की आवाज को रोक देती है। पर जब मन विनम्र हो जाता है, तब भक्त कहता है मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, केवल तू ही है। तब संवाद की राह खुलती है। विनम्रता ईश्वर को खींच लाती है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा विनम्र हृदय में उतरती है। ध्यान संवाद का सच्चा मंच बन जाता है। वे कहते हैं, ध्यान ही वह स्थान है
जहां आत्मा और परमात्मा आमने सामने बैठते हैं। ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं, बल्कि प्रेम से बैठना है ईश्वर के साथ। जब साधक शांत होकर कहता है, हे प्रभु, मैं सुनने आया हूं, और फिर वह मौन हो जाता है, तब संवाद होता है, विचार थमते हैं और अनुभव चलने लगता है। ईश्वर कोई दिखने वाली मूर्ति नहीं है, पर ध्यान में वह अनुभूति बनकर आते हैं। यही अनुभव ईश्वर की ओर से उत्तर होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न पूछने का ढंग संवाद आगे बढ़ेगा या नहीं ये तय करता है। यदि तुम सांसारिक लाभ के लिए प्रश्न करोगे तो ईश्वर मौन रहेंगे, पर जब प्रश्न आत्मा की खोज से उठते हैं तब वे तुरंत उत्तर देते हैं। यह अंतर समझना संवाद के लिए आवश्यक है। भक्त जब कहता है, हे प्रभु तू कौन है, मैं कौन हूं, तब यह संवाद ईश्वर को खींचता है। यह प्रश्न वास्तविक जिज्ञासा है, और ईश्वर ऐसे प्रश्न को अनसुना नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं जब कौन हूं मैं पूछता हूं, तब मां काली भीतर से उत्तर देती हैं। मौन, जहां ईश्वर तुमसे बात करते हैं, जब तुम मौन होते हो तब ईश्वर बोलते हैं। मन की चंचलता ठहर जाती है, विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है, तब भीतर एक दिव्य ध्वनि उठती है। वह ध्वनि ईश्वर की उपस्थिति है। साधक जितना गहराई से मौन में उतरता है, उतना ही संवाद तीव्र होता है। शब्द वहां बाधा बनते हैं, इसलिए ध्यान का मौन, प्रेम का मौन, समर्पण का मौन, यही ईश्वर की भाषा है। मौन संवाद नहीं रोकता, वह तो संवाद को जन्म देता है। क्योंकि जब भक्त की पुकार सच्ची होती है, वह ईश्वर की अपनी भाषा बन जाती है। वह पुकार बिना शब्दों के होती है, केवल करुणा, केवल तड़प की। यह पुकार आत्मा के केंद्र से उठती है। वह कहती नहीं, बुलाती है तुम्हें, और ईश्वर उस पुकार से बंधे होते हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं मां काली को पुकारते थे और कहते थे, मैं जब रोता हूं मां मेरे पास आती हैं। संवाद केवल बोलने का कार्य नहीं, पुकारने का भी होता है, और सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। ईश्वर आत्मा से बोलते हैं, बुद्धि से नहीं। जब हम विचारों, ग्रंथों, तर्कों में उलझे रहते हैं तब संवाद नहीं होता, पर जब आत्मा से आत्मा की पुकार उठती है तब वह संवाद जीवित हो जाता है। ईश्वर कोई ध्वनि या शब्द नहीं, वे चेतना है, और चेतना चेतना से ही बात करती है। जब मन हट जाता है और आत्मा प्रकट होती है, तब ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मां मैं देखता हूं, बात करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आत्मा के रूप में पुकारता हूं। और ये संवाद कोई साधना नहीं है, तो सौंदर्य है। ईश्वर से संवाद कोई कठिन साधना नहीं है, ये तो तुम्हारे सच्चे प्रेम का सौंदर्य है। इसे तपस्या मत बनाओ, इसे तो उत्सव बनाओ। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात करता है, वह नियम नहीं देखता, केवल हृदय से बहता है। वैसे ही ईश्वर को भी हृदय चाहिए। संवाद तभी संभव है जब प्रेम सहज, निश्चल और आनंदमय हो। श्री रामकृष्ण की साधना कभी बोझ नहीं थी, वह तो प्रेम का नृत्य थी, और उसी नृत्य में मां उनके साथ संवाद करती थी। संवाद तपस्या नहीं, यह तो हृदय की सुंदरता है। यदि तुम सच्चे प्रेम से पुकारते हो तो ईश्वर सपनों में भी तुम्हें उत्तर दे देंगे। कई बार साधक देखता है कि कोई दिव्य स्वर सपने में उसे कुछ कह रहा है, कुछ दिखा रहा है। यह संवाद ही होता है, जिसे सामान्य लोग स्वप्न समझते हैं। लेकिन यदि मन शुद्ध है, हृदय सच्चा है, तो ईश्वर
हर माध्यम से बोलते हैं, सपनों में, संकेतों में, घटनाओं में। ईश्वर की भाषा अनेक है, केवल देखना और समझना आना चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, माँ सपने में आकर मार्ग दिखाती हैं। ईश्वर कई बार संकेतों में भी संवाद कर सकते हैं। यह संकेत कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वाक्य, कोई गीत या घटना। यदि साधक सजग हो तो वह हर पल ईश्वर के साथ संवाद को पहचान सकता है। पर यदि मन अंधा हो तो भगवान सामने भी खड़े हों, वह उन्हें न देख पाए। इसलिए राम कृष्ण बार बार चेताते हैं, जागो, सजग रहो। ईश्वर हर पल बोलते हैं, बस सुनना सीखो। हर घटना में, हर क्षण में संवाद छिपा है, और संवेदना ही संवाद की वास्तविक शक्ति है। शब्दों से नहीं, संवेदना से संवाद होता है। जब साधक भीतर संवेदनशील होता है तब ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। वह अनुभव शब्दों से परे होता है। यह भावना की शक्ति है। एक साधक जब ध्यान में बैठा है और अचानक एक अदृश्य करुणा की लहर में डूब जाता है, वही तो संवाद है। ईश्वर कुछ कहते नहीं पर मन सब कुछ समझ जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब भाव सच्चे होते हैं तब संवाद मौन होकर भी गूंजता है। संघर्ष की घड़ी संवाद का द्वार खोलती है। जब जीवन में अंधकार हो तब ईश्वर का संवाद सबसे स्पष्ट होता है। संकट के क्षणों में जब कोई नहीं बचा पाता, तब भीतर से एक शक्ति बोलती है, मैं हूं। वही ईश्वर है। कई साधकों ने दुख में, मृत्यु के भय में एक दिव्य स्पर्श का अनुभव किया है। वह संवाद ही था। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, संकट का समय वरदान है, यदि तुम जागे रहो तो। संवाद तभी गूंजता है जब हम संसार से टूटते हैं और ईश्वर की ओर झुकते हैं। भक्ति संवाद को सहज बनाती है। जहां भक्ति है वहां संवाद स्वतः होता है। भक्ति वह दीपक है जो ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। जब साधक भाव में डूब जाता है, गाता है, रोता है, नाचता है, तब ईश्वर उसका हिस्सा बन जाते हैं। संवाद वहां प्रयास नहीं, प्रवाह होता है। जैसे माँ बच्चे की चुप भाषा भी समझती है, वैसे ही ईश्वर भक्ति की भाषा को बिना शब्दों के सुनते हैं। रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति संवाद नहीं मांगती, वह स्वयं संवाद बन जाती है।